तो हमने पिछले सत्संग में पढ़ा था 5 अंग है साधना के। पहला है कर्मयोग, थर्ड है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन। कर्म योग क्या है? कर्म योग हमने टच बेस किया था। इट्स अ मेंटल एटीट्यूड, इट्स नॉट अ वर्क दैट यू डू। कर्म योग को बुद्धि योग भी बोला गया भगवत गीता में, क्योंकि ये बुद्धि का परिवर्तन है। इट्स अ चेंज, इट्स अ शिफ्ट ऑफ माइंडसेट। हम क्या होते हैं, हम डिफरेंट रोल्स में अक्सर फंस जाते हैं ना, दैट आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर, और आई एम अ एम्प्लॉय or employer, whatever it is, or citizen of a country. So whatever you do from a standpoint of that role you're playing. जैसे if you're doing, oh I'm a good mother, I'm doing this, I'm missing my child, I'm a good employee, हम ऐसे काम करते हैं। कर्म योग है हर कर्म को भगवान को डेडिकेट करना है, उसको उपासना बनाना। सेकेंड अंग उपासना है ना, तो जब कर्म योग कर्म को उपासना से मिला देते हैं, दैट बिकम्स कर्म योग। दैट मीन्स एवरी एक्शन ऑफ यू बिकम्स अ पूजा, दैट इज कर्म योग। That you're not doing for your child, you're not doing for your husband, wife, or your employer. You're an employee of भगवान। हर कर्म को उपासना में हम कोई भी करते हैं, इट्स मोटिवेटेड बाय अ गोल, इजंट इट? कर्म जैसे आप मदर हो, आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, तो बच्चा मेरा अच्छा होना चाहिए, या जो भी है उसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, ये करना है, या एम्प्लॉय का रोल करना है, तो आपका एक गोल होता है वर्ल्डली। कर्म योग में वर्ल्डली गोल नहीं होता है। कर्म योग में गोल होता है कि आई एम डूइंग फॉर भगवान, भगवान शुड बी प्लीज्ड विथ मी। जैसे एक बच्चा होमवर्क करता है घर में, वो टीचर को दिखाता है नेक्स्ट डे जाके, वो करता है स्कूल के लिए होमवर्क, बट वो मम्मी के डर से या प्यार से करता है ना, कि मम्मी खुश हो जाएगी, सो टू प्लीज द मदर आई डू होमवर्क ऑन टाइम। ऐसा बच्चे का वो इंटेंशन रहता है, वो ये नहीं सोचता कि स्कूल में मेरे प्रोग्रेस के लिए है। उस समय वो नहीं सोचता, सोचता है मेरी मम्मी से डांट नहीं पड़े या मम्मी खुश हो जाए। तो दैट्स हाउ इज कर्म योग, कि मैं कुछ ऐसा, मैं सब सारे कर्म को ऐसा करूं कि भगवान मेरे से खुश हो। तो भगवान क्या है? भगवान इज नॉट अ पर्सन अप समवेयर दैट्स गिविंग यू समथिंग। तत्व, इट्स योर ओन सेल्फ, इट्स अ तत्व। तो सबसे पहला तो कर्म करने में स्वधर्म अनुष्ठान, मतलब ड्यूटीज जो मैं भी बात कर रही हूँ। स्वधर्म मतलब मेरा धर्म क्या है इस रोल में। जैसे मैं माँ हूँ, मेरा रोल क्या है, मैं एज अ एम्प्लॉय हूँ, मेरा रोल क्या है, एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री मेरा रोल क्या है। तो वो स्वधर्म बोलते हैं, उसमें अनुष्ठान रहना, मतलब वो मुझे करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। कर्मयोग की साधना होती है ना, उसमें पहले कॉग्निटिव शिफ्ट होता है। कॉग्निटिव शिफ्ट मतलब मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ वेदांत, तो उसमें सबसे पहले कॉग्निटिव शिफ्ट आता है क्या? जैसे आप सोचते हैं कि आप मदर हो, फादर हो, ये हो। जब मैं बोलती हूँ कि नहीं आप वो नहीं हो, आप ये कर रहे हो, यूर एन एम्प्लॉय ऑफ अ गॉड, तो उसमें पहले अपने आप को रिमाइंडर आता है कि नो, आई एम नॉट डूइंग एज अ मदर, ओके, आई एम डूइंग फॉर माई ओन ग्रोथ, आई एम डूइंग फॉर ईश्वर, एवरीथिंग आई एम डूइंग फॉर ईश्वर। सो वो अपने आप को रिमाइंडर पहले देना होता है। यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ। रोल में फंसना नहीं है। रोल में फंसेंगे तो जैसे कि अगर आपके हिसाब से आपका बच्चा नहीं एक्ट किया, या आपका हस्बैंड वाइफ एक्ट नहीं किया, तो आपको दुख होगा। लेकिन आप भगवान को समर्पित करके करेंगे, देन यू वोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन एंड दुख व्हेन समथिंग इज नॉट फुलफिल्ड। ठीक है? तो वो कॉग्निटिव शिफ्ट आता है। पहले हम सोचते हैं, वेदांत के पहले और वेदांत के बाद। वेदांत के पहले हम सोचते हैं हम ये शरीर है, हम ये रोल प्ले करें, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, वी हैव टू रन फ्रॉम वन टास्क टू द अदर, इजंट इट? लेकिन वेदांत पढ़ने के बाद होता है कि नहीं, आई एम अ सीमलेस एनर्जी, आई एम जस्ट प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, नो मैटर व्हाट आई एम डूइंग। वो रिमाइंडर देना पड़ता है अपने आप को बार-बार। तो उसमें ऐसा नहीं होता, यू डोंट लिव लाइफ इन बॉक्सेस। यू आर लाइक, आई एम द सीमलेस एनर्जी एंड आई एम वर्किंग एज एन एनर्जी इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एक्शन, वेदर इट्स एट होम, इट्स ड्राइविंग अ कार, और वेदर इट्स एट माय ऑफिस। तो वो पहले कॉग्निटिव शिफ्ट आता है, और वोकैब्युलरी में चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले हम दुखी हैं, है ना, हम सुखी हैं, बाद में होता है मेरा मन दुखी है, मेरा मन सुखी है। यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम योर बॉडी एंड योर माइंड। सो कॉग्निटिव शिफ्ट हुआ। ठीक है? और जैसे मैं सिखाती हूँ हमेशा, मैं साक्षी हूँ, आई एम द विटनेस टू एवरीथिंग। सो स्टार्ट रिमाइंडिंग योरसेल्फ अबाउट दिस, दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी एंड माई माइंड। इसको नेति नेति टेक्निक भी बोला गया उपनिषद में, कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ता है हर बार, इवन दो थिंग्स आर गेटिंग हर्ट, लाइक मुझे हर्ट हो रहा है किसी चीज़ से या सिचुएशन से, बट हर्ट किसको हो रहा है? मे बी ऑलवेज अ रोल इज गेटिंग हर्ट, बिकॉज वो ऑब्जर्वर कभी हर्ट नहीं होता है, वो साक्षी है, वो विटनेस है। ऑलवेज अ रोल इज गेटिंग हर्ट, अ मदर इज गेटिंग हर्ट, अ वाइफ और हस्बैंड इज गेटिंग हर्ट, एन एम्प्लॉय, इंडियन इज गेटिंग हर्ट, इफ कोई इंडिया के बारे में बुरा बोल दिया तो ऑलवेज अ आइडेंटिफिकेशन इज गेटिंग हर्ट। कॉग्निटिव शिफ्ट इनफ नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड ना रीवायर्ड है हैबिचुअल थिंकिंग से, क्योंकि इतने साल से वी आर थिंकिंग दैट वी आर दिस बॉडी एंड द रोल्स वी आर प्लेइंग सो अटैच टू इट ना, लाइक एकदम इमोशनल डिपेंडेंसी है। ये सब तो मैं पढ़ा रही हूँ, बट कल को आपके फैमिली में से कोई हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए, तो विल यू रिमेंबर दिस? नो, you'll forget. But with practice you can remember. Even if somebody is getting hospitalized, somebody is dying, you'll still remember it. Then वो जो दुख इतना ज्यादा आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जाएगा। You'll still miss the person if or worry about that person, but वो आपका फंक्शनिंग का जो वे होता है डिफरेंट हो जाता है थोड़ा लाइफ में। देन यू आर मोर स्टेबल इन योर माइंड, देन यू मेक राइट डिसीजंस। एक रिलेटिव डिटैचमेंट आ जाती है। तो अब अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि डिटैचमेंट आ जाती है तो हाउ विल फंक्शन, राइट? ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमको लगता है कि हम अटैच हैं इसलिए फंक्शन कर रहे हैं या कर रहे हैं दूसरे के लिए। अटैचमेंट मतलब डिपेंडेंसी होता है, मेंटल डिपेंडेंसी। प्रेम अलग होता है।
प्रेम हैज नथिंग टू डू विद योर मेंटल डिपेंडेंसी. वी आइदर वर्क आउट ऑफ फियर और वी वर्क आउट ऑफ लव. ये बात होता है, दो ही मोटिवेशन होता है वर्क काम करने का, फियर या लव. देयर इज नथिंग एल्स. तो जैसे जैसे आप डिटैच होते जाते हो आपका प्रेम बढ़ता जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है प्रेम. प्रेम स्वरूप ही है वो. लाइक यू हैव लव, यू आर लव योरसेल्फ, राइट. फुल फुलनेस है उसके अंदर, पूर्णता है. तो उसमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मैं डिटैच हो जाऊंगी तो आई वोंट बी एबल टू डू फंक्शन और डू फॉर माय किड्स. नथिंग लाइक दैट. यू विल बी फंक्शनल, मोर फंक्शनल. यू वोंट बी अटैच मीन्स it's almost like your child is getting fever, you also get a fever. So your child is mentally upset, you also getting upset. That is attachment, that is mental dependency. So you'll be free from that. Your child is going through something or your husband is going through something, but you'll be free from that. But you'll be more functional, more helpful, more available for people, no matter what's going on in your life. आजकल लोग एक दूसरे के लिए available ही नहीं रहते. It's hard to get real help if you really want somebody to be available for you. It's hard to even ask. You can't even ask people क्योंकि लगता है मना कर दिया तो और मुश्किल हो जाए. Relationship खराब हो सकता है. We can't even ask our own relatives. अगर इंडिया भी जाओ, we can't even ask our own because nobody is available for anybody these days. वो availability कहाँ से आती है? When you're mentally free. When you're mentally free, then only you're available for people. Otherwise, अपने बच्चे ही खाने को दौड़ते हैं, ना? हेडेक लगता है. मोर यू ग्रो इन योर जर्नी, मोर यू आर अवेलेबल फॉर अदर्स, नो मैटर व्हाट हैपेंस. ओके, तो सबसे पहले ये कॉग्निटिव शिफ्ट आता है, आप उनको रिमाइंडर शो करते हो. एंड देन उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे करके आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाता है. देन यू स्टार्ट ड्वेलिंग इन दैट आइडेंटिटी. आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड. आई एम एन एनर्जी और आई एम अ साक्षी, अ विटनेस. वो बहुत मेजर शिफ्ट होता है, बट वो कॉग्निटिव शिफ्ट और रिमाइंडर के बिना आता नहीं है. दैट रिमाइंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे इफ यू गेटिंग बॉदर्ड बाय समथिंग, कुछ परेशान कर रहा है, you just remind yourself, I'm an observer. Let me see how I can tackle this situation. It's okay. Everything is happening according to laws of karma. Everything. Universe. We are born in this era also is because of our laws of karma, right? Everything is happening. It's very scientific. जैसे heat too much बढ़ गया, बारिश आ जाएगी, you know? कुछ 10 समोसा खा ले, next day bathroom में पता चल जाएगा. Everything is cause and effect. So everything, everybody going through. Because अगर नहीं होता cause and effect, so everybody should have been born like bacteria on a petri dish. सबका सेम स्टार्ट पॉइंट होता है, बट somebody is born having congenital disease, somebody is born with richness, somebody is born with poverty. Why? Because of this cause and effect relationship of karma. Identity shift हो जाती है ना जब, then you actually start dwelling in that witness भाव more and more. You'll feel it कि जो मुझे पहले 6 महीने पहले हर्ट करती थी, 1 साल पहले करती है, अभी नहीं करती है. That is a major shift. Identity shift when you start practicing this on a regular basis. And the next step होता है assimilation. When you do these practices, then you assimilate, yes, I am everything, you know, like वो final stage होती है. तो सबसे पहला है कर्मयोग का स्वधर्म अनुष्ठान, मतलब अपना धर्म करना है. उसमें सब कैरिंग आउट योर ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. उसमें सबसे ज़्यादा बाधा या ऑब्स्टिकल क्या आता है? उसमें आता है राग और द्वेष. What is rag and what is dvesh? Okay, rag is intensive liking towards something or someone, and dvesh is you want to run away from that situation, you hate that person. It's not about liking and disliking. It's intense compulsive behavior in the sense I really don't like this presence of this person, okay, or I really love tea or coffee, I cannot live without it, you know, headache होता है उसके बाद. That is राग. या फिर बच्चा बीमार पड़ गया, उसमें रोने लगे या कुछ हुआ, दैट इज राग. राग एंड द्वेष भगवत गीता में बोला गया है, दे आर लाइक परिपंथनी. परिपंथ मतलब होता है रास्ते के चोर. यू नो, दिल रॉब यू ऑफ योर हैप्पीनेस. बोथ राग एंड बोथ द्वेष, बोथ दे आर लाइक रॉबर्स. राग के ना स्टेजेस होते हैं. जैसे कुछ चीज हमको चाहिए ना, जैसे कॉफी चाहिए तो भोग बोलते हैं उसको, भोग या विषय बोलते हैं संस्कृत में. भोगों की चाह को राग बोलते हैं. इंटेंस डिजायर, इंटेंस कंपल्सिव डिजायर इज कॉल्ड राग. तो पहले क्या होता है, उसका बार बार चिंतन होता है. जैसे कॉफी टाइम पे नहीं मिली, सोच रहे हैं, नहीं मिली, फिर उसे हेडेक शुरू हो गया, या फिर उसके लिए वो जो बोलते हैं ना अंदर से एक इंटेंस डिजायर, कॉफी चाहिए, आई वांट इट नाउ. 4 बजे चाहिए थी, 5 बज गए, आई रियली नीड इट नाउ. उसके एब्सेंस में उसकी बार बार याद आना और उसके बारे में पैंग्स ऑफ रिक्वायरमेंट, इंटेंस, वो राग है. इसका नेक्स्ट स्टेज होता है जब आप बढ़ते हैं अपने जर्नी में, आप त्याग करना सीखते हैं. ठीक है, मे बी कॉफी इज नॉट गुड फॉर मी एट 9 PM इन द नाइट, या जो भी है शाम में 6 बजे. देन यू थिंक दैट आई हैव टू चेंज माई रूटीन. देन यू स्टार्ट डूइंग त्याग. त्याग नेक्स्ट स्टेज होता है. त्याग में क्या होता है, यू कैन स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी बट यू कैंट स्टॉप वांटिंग कॉफी. तो वांट रहती है, त्याग में वांट रहती है. त्याग इज वॉलंटरी कंट्रोल, कि मुझे चाहिए बट मैं भी कंट्रोल करूंगी, कॉफी को मैं गर्म पानी या स्मूदी या फ्रूट से रिप्लेस करूंगी. तो दैट इज त्याग. इट्स एन एक्टिव मेथड. त्याग इज एक्टिव मेथड. ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज होता है. तीसरा स्टेज होता है त्याग के बाद का वैराग्य. वैराग्य मतलब होता है सामने कॉफी है, पीने की इच्छा नहीं है, मतलब सामने बारबी डॉल है, मुझे खेलने की इच्छा नहीं है, मतलब मेरा माइंड मैच्योर हो गया है. दैट इज कॉल्ड वैराग्य. वैराग्य में कंट्रोल नहीं होता, वो स्वतः होता है, मतलब अपने आप. उसमें कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता. इट्स लाइक नो डिजायर, डिजायरलेसनेस. कॉफी के पीने की इच्छा ही नहीं है, क्या करूं, है ना. मूवी, लेट नाइट मूवी देने की इच्छा नहीं है,
इट्स नॉट दैट कितना मैं कंट्रोल कर रही हूँ, लेट नाइट मूवी नहीं देखना है मुझे, दैट्स त्याग। बट वैराग्य इज मेरा वैराग्य कॉफी में तो आ गया। तालियां। ये पक्की बात है। आजकल पानी के बीच में कुछ भी डाल के, हल्दी समथिंग कुछ डाल के चलते हैं। वेरी गुड। इस लास्ट स्टेज आता है उपरति बोलते हैं उसको, जो वैराग्य के बाद भी आता है। उपरति मतलब वो भोग या विषय है उसकी स्मृति भी नहीं आना, मतलब फॉरगेटिंग अबाउट कॉफी, कि कॉफी नाम का कुछ चीज एग्जिस्ट भी करता है, सोच भी में भी नहीं आना। तो वो उपरति हो, तो वो महात्मा लोग को ही मिलती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्वधर्म अनुष्ठान, मतलब अपनी ड्यूटी कैसे करनी है। तो ड्यूटी में ऑब्स्टेकल्स आते हैं समराइज करने के लिए, 2 राग और द्वेष। राग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और कैसे त्याग और कैसे वैराग्य आता है। ठीक है, विद प्रैक्टिसेस। अब ये बहुत इंटेंस प्रैक्टिस के साथ आता है, ऐसे नहीं आ जाता है। हमारे ऋषि ने बोला कि अपना धर्म जो निभाना हमको होता है ना, जैसे मैं धर्म मतलब ड्यूटी की बात कर रहे हैं अभी, स्वधर्म की, उसमें 5 ऋण्स है हमारे पास। ऋण मतलब होता है, ऋण मतलब डेब्ट्स, कर्जा चढ़ा हुआ है, जैसे डेब्ट्स हैं 5। तो अपना जो हम ड्यूटी करते हैं ना, उसमें ये 5 हमको करते जाना है लाइफ में। और वो क्या क्या है, हम बोलते हैं हिंदू इज अ धार्मिक वे ऑफ लाइफ। मैंने पिछले बार बताया ना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, बट इट्स अ धार्मिक वे ऑफ लाइफ। तो ये इनबिल्ट था धार्मिक वे ऑफ लाइफ में, हिंदू ट्रेडिशन में, कि रीपेइंग दिस डेब्ट्स, ऋण को हमको चुकाना है। वी आर बॉर्न विद दिस ऋण, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद दिस ऋण, ऐसा बोलते हैं ऋषि। और वो अपने स्वधर्म अनुष्ठान में, अपनी ड्यूटीज में आपको इनकॉर्पोरेट करना है कि आप कैसे चुकाएंगे ये ऋण। तो क्या क्या ऋण होता है? सबसे पहले देव ऋण होता है। देव ऋण मतलब ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन फोर्सेस। अभी देवता हम नेचर को भी बोलते हैं। सो कीपिंग योर नेचर क्लीन, दैट इज व्हाई नेचर इज सो इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल आवर रिचुअल्स। जल होता है, अग्नि होती है ना, सब कुछ ही होता है, फ्रूट्स होते हैं, सारे ये सब पदार्थ होते हैं। थ्रू परफॉर्मिंग डिफरेंट रिचुअल्स, प्रेयर्स, सेरेमनीज, यज्ञ, उसमें हम नेचर को सॉर्ट ऑफ हम वो वैल्यू देते हैं। और वी ट्राई नॉट टू पोल्यूट दिस थिंग्स, क्योंकि नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ माइंड। हमारा माइंड गार्बेज रहेगा तो हमारे रिवर में भी गार्बेज रहेगा। जैसे जैसे हमारा माइंड क्लीन होगा, वैसे वैसे रिवर भी हम क्लीन करने का सोचेंगे, क्योंकि वी वांट टू बी वन विथ नेचर। और ये एक तरह से हमारे कल्चर में इनबिल्ट था कि ये ऋण है, ये देवता हैं ये लोग। जैसे सूर्य देवता है, जल देवता है ना, वरुण देवता, सारे नेचर को देवता का नाम दिया हुआ है। सो दैट वाज वन ऑफ द ऋण बिल्ट इन, कि यू हैव टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। आजकल जो सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा हाइप वर्ड आ गया ना, ये हमारे में ऑलरेडी बिल्ट इन था, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। तो सबको क्लीन रखना। तो कुछ भी हम आर्टिफिशियल यूज नहीं करते थे पहले, पूजा में भी या कोई भी रिचुअल में भी। फूल पत्ती ये सब जो सारा बायोडिग्रेडेबल होता था, है ना। अभी छठ फेस्टिवल गया, बिहार का जो छठ फेस्टिवल होता है, नथिंग इन दैट इज आर्टिफिशियल, नो प्लास्टिक, नथिंग, एवरीथिंग इज फ्रॉम खेत, लाइक ट्रेडिशनल, एवरीथिंग सीजनल एंड रीजनल, लोकल। उसमें कार्बन फुटप्रिंट भी नहीं होता, एवरीथिंग अपने खेत से आता था, या जिसका भी लोकल मार्केट से। नहीं, लाइफ में देखिए, आई ऑलवेज ट्राई टू टाई इट प्रैक्टिकली। सो लाइफ में देखिए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग, गो एंड check the ingredients in that, like your shampoo, your makeup, everything. So there are a lot of dangerous substances in your shampoo also, जैसे phthalates होते हैं, मिथाइल पैराबेन होते हैं। गो एंड रीड दोज इंग्रेडिएंट। मुझे तो कनाडा आने के बाद ये सब पता चला कि होता है, क्योंकि लिखा रहता है, अदरवाइज मुझे अवेयरनेस नहीं था। तो दे वेरी हार्मफुल, पैराबेन्स आर वेरी हार्मफुल, दे मेक आवर फिश डाई एंड दे कम बैक इनटू आवर सिस्टम आल्सो, बिकॉज रिवर लेक से ही हमारे सिस्टम में वापस आता है ना। नॉट एवरीथिंग इज फिल्टर्ड, नैनो पार्टिकल्स में चला जाता है। सो गो एंड चेक ऑल दिस थिंग्स, वट एवर आई सेड, फॉर्मल्डिहाइड, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं हमारे शैम्पूज में, सोप्स में। So try to minimize those things or try to improvise those things and incorporate more natural things. तो ये एक है practical aspect पे देवता ऋण का। दूसरा, हमारे senses को भी देवता बोलते हैं। जैसे अभी तत्वबोध कौन कौन पढ़ रहा है, उसमें है ना, सूर्य किसके देवता हैं? आइज के। हम आंखों से क्या देख रहे हैं और किसको कैसे देख रहे हैं, वो भी एक देवता ऋण है ना। वो भी हमको अपने आंखों, सेंसेस को प्यूरिफाई करते जाना है। जैसे क्या हम देखते हैं, किसको किस नजर से देखते हैं, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा किया, क्या हमारे अंदर प्रेम की दृष्टि है या हम बहुत गुस्से से देख रहे हैं उसको। दैट डजंट मीन यू डोंट डू द राइट स्टफ और डोंट पनिश पीपल, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, डोंट थिंक इट दैट वे। पैसिविटी इंक्रीज नहीं किया जाता हमारे इसमें, लाइक समबडी इज रॉन्ग, यू शुड टेल देम, बट दृष्टि हमारी कैसी है, जेलेसी की दृष्टि है, किसकी दृष्टि है, बहुत क्रोध की दृष्टि है, कैसी दृष्टि से हम देख रहे हैं उनको, या फिर फ्रस्ट्रेशन की दृष्टि से देख रहे हैं, वो आपको सेंसेस में फील होगा, आपके आईज में फील होगा, वो सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऋण है ऋषि ऋण, डेब्ट टू सेजेस एंड ऋषिस। वो ऋण है क्योंकि हमारे सेजेस, सेंट्स ने, स्पिरिचुअल गुरुज ने, दे हैव लेफ्ट वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस। सो व्हाट इज, हाउ डू वी रीपे दैट? बाय स्टडीइंग दोस स्क्रिप्चर्स, प्रोपोगेटिंग इट, टीचिंग टू अवर चिल्ड्रन। बोलते हैं, भगवत गीता में बोला गया है कि भगवत गीता का पढ़ाना ही या उसकी बातें बोलना ही बहुत बड़ा पुण्य काम है, ज्ञान दान है। एंगेजिंग इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, व्हाट वी आर डूइंग नाउ, सत्संग is also paying off the debt to the rishis. ये भी हम अपने ड्यूटी में लेके आते हैं, ये सब मतलब नित्य कर्म में। ड्यूटी तो डेली होता है ना, नित्य कर्म इज डेली ड्यूटीज, सो दीज मस्ट बी incorporated in your daily duties, ऐसा नहीं है occasional. Next है पितृ ऋण, debt to our ancestors. So ancestors के कारण ही हम exist कर रहे हैं, and
जो भी हमारा ट्रेडिशन है, जैसे इंडिया इज अ लैंड ऑफ संप्रदाय, मतलब डिफरेंट फैमिलीज में भी फैमिली गुरुज होते हैं, फैमिली एकदम कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, बहुत ऐसे रहते हैं हमारे, बट स्टिल वी आर वन कल्चर. व्हाई? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज इनबिल्ट एंड वी हैव नेवर, दैट्स व्हाई वी हैव एक्सेप्टेड एवरीबडी. सो आजकल बहुत ज्यादा ये सेक्युलरिज्म पे बात होती है ना आजकल बहुत हो रहा है ऐसा, लेकिन जब ये सेक्युलरिज्म की बात भी नहीं थी तभी भी भारत वॉज द ओनली कंट्री जिसने रिफ्यूज दिया था किसको? ईरान से लोगों को, इवन जूस को रिफ्यूज दिया था, सबको रिफ्यूज दिया है, दलाई लामा को रिफ्यूज दिया है. पूरी दुनिया आज बुद्धिज्म का बहुत ही बोलती है, बट उनको भी हमारे यहाँ ही रिफ्यूज मिला. क्यों? क्योंकि दैट्स बिल्ट इनटू अ कल्चर. वी रियली डोंट माइंड व्हाट इज योर पाथ. हमको पता है गोल तो एक ही है सबका, तो हमारे इसमें डिफरेंट, यू मस्ट हैव अ डिफरेंट रिचुअल, यू विल हैव अ डिफरेंट फैमिली रिचुअल, आई विल हैव अ डिफरेंट रिचुअल, बट वी ऑल नो दैट अलग अलग पाथ, एवरीथिंग लीड्स टू द सेम. तो ये हमारा एक ऋण है कि हमारे फैमिली का जो ट्रेडिशन है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करें और बच्चों को सिखाएं, जो हम लोग आजकल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड मे बी वी हैव कम हियर. वैसा माहौल नहीं है हमारे पास, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि हम अपने बच्चों को वो दे नहीं पा रहे हैं. We all are struggling at, and then we see the consequences of that, so much of mental health disease, because सारे mental health का solution इसी में है, meditation में और हमारे इसमें, the way we connect with our own self. क्योंकि mental health क्या होता है? When you lose connection with yourself, you don't have awareness of your own mind, that manifests in different diseases, depression, bipolar disorder, जो भी बोलो, anxiety. More you're connected within, you'll have less problems. That is the core of mental health. ठीक है? So this is called Pitrurin, ensuring the continuity of the family practices and providing it for future generation. This is the repaying of the debt. We have to do this to the best of our ability. The next ऋण है मनुष्य ऋण. So this is an obligation of an individual to society. क्योंकि हम जैसे ही जन्म लेते हैं, देयर सो मेनी पीपल हेल्पिंग अस ऑल द टाइम. हम ऐसे तो बड़े नहीं हो गए ना. सो जिन्होंने भी आपको हेल्प किया है, नहीं भी किया है, जिनको आप कर सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट आवर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कि आपको कोई भी डिस्ट्रेस में मिल रहा हो, यू शुड बी अवेलेबल फॉर दैट पर्सन. अपने आप को अवेलेबल, हाउ कैन आई हेल्प यू. आप ऑफिस इससे इंटेंशन से जाओ, लेट मी सी हु विल बेनिफिट फ्रॉम माई एनर्जी टुडे, व्हाट कैन आई ऑफर टू पीपल. सेवा सिर्फ मंदिर में जाके नहीं होती, सेवा कहीं पे भी हो सकती है. द वे यू ड्राइव योर कार, द वे यू गिव पास टू अदर्स, यू नो, इन द ग्रोसरी स्टोर, सेवा कैन हैपन एनीवेयर. मनुष्य ऋण, बहुत सेवा का मौका मिलता है. ऐसा बहुत स्कूल ऑफ कॉन्सेप्ट है कि मंदिर में जाके पोछा लगाने पे सेवा, तो अपने घर का पोछा लगाने पे सेवा नहीं होता. ऐसा नहीं है, घर का पोछा लगाना भी सेवा हो सकता है. इट कैन बी कर्म योगा. अब जिस एटीट्यूड से घर में पोछा लगाते हो, इट कैन बिकम अ कर्म योगा. हर कर्म को योग में कैसे जीते हैं, भगवान से योग में, दैट इज कर्म योगा. तो इफ यू आर हैविंग एन एटीट्यूड व्हाइल डूइंग पोछा ऑफ योर हाउस कि अरे माय गॉड मुझे फिर से साफ करना है, बच्चों ने फिर गंदा कर दिया एवरी डे, मैं तो यहाँ बन के आके नौकर बन गई हूँ. इफ यू हैव दिस एटीट्यूड, you are only a karmi, you are only creating dvesh for yourself. But if you have this attitude, this is my house, this is like a temple, I have to create good vibrations. मुझे अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, और मुझे खुद क्लीन स्पेस से इतना प्यार है, इसीलिए मैं क्लीन कर रही हूँ. भगवान जी मेरे से बहुत खुश हो जाएंगे क्लीन स्पेस देख के. दैट इज कर्म योगी. So don't think that cooking for your family and cleaning your house is not karma yoga. As I said, it's a shift of mentality, mindset is karma yoga. जॉब पे भी क्यों जाते हैं? सैलरी मिलती है इसलिए जाते हैं, या जाते हैं कि कौन मेरे से क्या बेनिफिट लेगा. जैसे आप जो भी जॉब कर रहे हो, whether you're teacher, lawyer, engineer, scientist, physiotherapist or whatever, you're dealing with a life of another human being. You're making somebody's life better or worse with your attitude. It can happen also. So how are you going to live in your job? That is karma yoga. That can become karma yoga or it can create rag and dvesh. वो ध्यान रखने के बाद है. तो ये होता है मनुष्य ऋण. And promoting justice and fairness and community relationship is also मनुष्य ऋण. ऐसा सिचुएशन डेवलप हो कि हम ऐसे सत्संग करें, ये मेरी पिछले 2-3 साल से इच्छा थी. Somehow it got manifested, है ना. तो हमेशा ऐसे सोचना है कि हम कैसे दूसरे को भी अपनी एनर्जी से बेनिफिट करें, और हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए. पैसा शुड जब फूड शेल्टर क्लोथिंग मीट हो रहा है, कर्म योगी बन जाओगे तो ऐसे ही हो जाएगा मीट. मुझे तो ऐसे ही लगता है, वो भगवान का प्रॉमिस है. और मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता है. But we get caught into all those rag and dvesh and worries and anxiety with little things, and we create more karma bandhan for ourselves. Karma bandhan और create होता है. Last one is bhoot ऋण. Bhoot is not bhoot, you know, some bhatakti atma. Bhoot is, this is involved responsibility of human beings toward every organism, animal, birds, plants, any being, any living being is bhoot. By repaying, by taking care of animal, birds, plants in your vicinity, you know, not torturing them. मेरी एक फ्रेंड है, वो क्या करती है, समर में बहुत गर्मी होती थी, तो अपने घर के बाहर पानी का बोल रख देती है, चिड़िया आते जाते उसका पानी पी के जाती है, बहुत सारी, कुछ सीड्स रख देती है, उसके अंदर वो सेवा भाव है.
वो भी कर्म योग है एक तरह से, है ना? व्हेन यू थिंकिंग कनेक्टेडनेस विद डिफरेंट प्राणी अराउंड यू। जैसे इंडिया में रोटी डाल देते थे गाय को या कुत्ते को, बच्चा हुआ निकलती थी पहले, हम्म, अब भी निकलती है। फर्स्ट रोटी है ज्यादा, और लास्ट रोटी कुत्ते को, शायद ऐसा कुछ है ना। हाँ। हाँ, तो वो सब हमारे कल्चर में इतना इनबिल्ट था, एक जनरेशन में सारा फ्लिप हो गया, खत्म हो गया almost। इंडिया में तो अब भी होता है ये, बहुत रोटी निकलती है। हाँ, लेकिन सब जगह नहीं होता होगा, मेट्रोज में नहीं होता है, मतलब जहाँ पे गाय इजीली अवेलेबल नहीं है। Act like taking care of your animals around you, making sure they are hygienic condition। अगर गौशाला है आपके यहाँ, वहाँ जाके देखो कैसे रखते हैं उसको। कंजर्विंग वाटर, प्लांटिंग ट्रीज हो गया, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। कहीं आपको दिख रहा है कि कहीं पानी जमा है, वहाँ मच्छर हो रहे हैं। मेरे पापा ये बहुत करते थे, पता है, जाके वहाँ पे फिनाइल डाल देते थे। ही वॉज लाइक अ कर्मयोगी ओनली। कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने फ्री में ट्यूशन दिया है। यू हैव टू डू फॉर ह्यूमन बींग्स, यू हैव टू डू फॉर एनिमल, बर्ड्स, एवरीबडी। किसी को टॉर्चर होता है देखने, यू मस्ट रेज वॉइस। आजकल लोगों में हिम्मत नहीं है वॉइस रेज करने की, बिल्कुल भी। थोड़े डरपोक बन गए हम लोग, यू नो। We fear a lot. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. एक बार क्या हुआ था कि हमारा सिस्टम है एक सॉफ्टवेयर जहाँ पेशेंट का सारा फाइल रहता है, तो उसमें जैसे कि हर पेशेंट की फाइल एक पर्टिकुलर केयर कोऑर्डिनेटर के पास रहती है, मतलब दे आर बिलोंगिंग, वो रहता है कि इसको अटैच रहेगी ये फाइल। तो उस उनका ना हर एक केयर कोऑर्डिनेटर का उसमें फ़ोन नंबर रहता है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, फ़ोन नंबर रहता है, लेकिन वो फाइल में जब जाते हैं ना, तो केयर कोऑर्डिनेटर का एक्सटेंशन वहाँ डाला नहीं रहता है। सिर्फ नाम रहता है कि ओके अर्चना इज टेकिंग केयर ऑफ दिस पेशेंट, बट उसका अर्चना का एक्सटेंशन नहीं रहेगा। जैसे मेरा एक्सटेंशन है 2000, वो नहीं रहेगा मेंशन, तो वो कहीं और जाके देखना पड़ेगा। तो बाहर से फ़ोन आता है, जैसे पेशेंट या उनकी फैमिली का फ़ोन है, तो जो हमारी टीम असिस्टेंट वो लोग फ़ोन उठाते हैं, तो उनको अब दूसरे फाइल में जाके चेक करना पड़ता है अर्चना का क्या एक्सटेंशन है, देन बताना पड़ता है। तो मैंने ये डाला रिक्वेजिशन की इट्स जस्ट अ कोडिंग प्रॉब्लम, राइट? व्हाई डोंट यू जैसे नाम डाला है, उसके बगल में 4 इसका एक्सटेंशन डालना है, उसका कोडिंग डाल दो। हो गया 6 महीने के अंदर उनका कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया टीम असिस्टेंट का। बिकॉज आई यूज्ड टू सी देम स्ट्रगल कि ऐसे करो, फिर जाके उस फाइल में जाके एक्सटेंशन ढूंढो। तो ऐसे छोटी छोटी चेंजेस भी अगर आप ला रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाई नॉट? व्हाई कैंट यू थिंक ऑफ इम्प्रोवाइजिंग इट? नॉट नेसेसरी आप कुछ बहुत बड़ा ही करो धमाका, यू कैन थिंक ऑफ हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज दिस। सो वो बुद्धि खुलना भी कर्म योग है। व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ कि हाउ वुड इट बेनिफिट अदर्स, हाउ, अगर मैं उस पोजीशन पे रहती तो मैं कैसे इसको ठीक करती, यू नो। अभी तो बहुत मुश्किल हो रहा है, डबल ट्रिपल, ऐसे नहीं तो सीधा देख के एक्सटेंशन मिल जा रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं बहुत सारा चेंजेस छोटा छोटा। अब ये सब करने में क्या काम करता है, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग्स? तो साधन चतुष्टय याद है किसी को तत्वबोध का? साधन चतुष्टय का निरंतर अभ्यास, ये सब हेल्प करता है अपने स्वधर्म अनुष्ठान में। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एंड मुमुक्षुत्वम, ये 4 है। षट संपत्ति में क्या आता है, ये सब टिप्स पे होना चाहिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? बोलते हाँ पढ़ाई करना, बहुत आगे बैठ गए। हाँ, क्षमा, दमा, उपरमा, तितीक्षा, श्रद्धा, समाधान। तो ये हो गया स्वधर्म अनुष्ठान में इतनी सारी चीजें हैं। सो दिस इज ऑल प्रोसेस, ये सब साधना का पार्ट है, जितना भी मैंने अभी बात किया। सारे ऋण हो गए, फिर एटीट्यूड शिफ्ट हो गया। अब इसका नोट्स बनाना पड़ेगा वीडियो देख के, है ना। नेक्स्ट होता है सर्व प्रसाद भाव। जो भी आ रहा है, अच्छा बुरा, गुड बैड अगली, इट्स अ प्रसाद फ्रॉम भगवान। भगवान को, ईश्वर को बोलते हैं कर्म फलदाता। ईश्वर कौन है? कर्म फलदाता। कर्म हम करते हैं, फल वो देता है। ईश्वर इज व्हाट? यूनिवर्सल फोर्स, यूनिवर्सल एनर्जी विच नोज एवरीथिंग। इट्स लाइक अ सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम, है ना। जैसे हमको पता है यहाँ से वहां जा सकते हैं, बट गूगल को ज्यादा पता है ना। मैप में लगाए तो हमको शॉर्टकट भी दे सकता है। तो ईश्वर इज लाइक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ईश्वर इज नॉट अ पर्सन। ईश्वर में हम 3 विभाजित करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का, क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। वो एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के हिसाब से उनकी उत्पत्ति होती है। इट सस्टेन्स फॉर 120 डेज एंड देन विलय हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा चल रहे हैं प्रकृति में, दिस इज नेचर। वही कर्म फल दाता है। तो प्रकृति इज योर कर्म फल दाता। वो देता है, वो देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट अगेन, इट्स ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट। सो नेवर फील विक्टिम ऑफ अ सिचुएशन। दैट सिचुएशन हैज कम इन योर लाइफ बिकॉज of your own desires. Yeah, no, you still have free will. Present moment is your free will, what you want. Just like you chose to come here, right? Some people did not come, that's your free will. But I feel that it's a free will. I can come, I can drive and come here. I feel that it's a free will. Choice is always given to you by nature. इसीलिए जैसे कर्मों में ना 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी या क्रियामाणी। संचित होता है, now if you go into the theory of reincarnation, संचित मतलब इतने पूरा सब जन्म से जमा हुए हैं ना, it's like a bank account, it's like big bank account, संचित कर्म बोलते हैं, जो इतने जन्म से जमा हुआ है। what is प्रारब्ध कर्म? प्रारब्ध is because of which you have got this body now today, like अभी जो इसका कारण जन्म हुआ इस बॉडी का,
एंड वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज प्री डिटर्मिन्ड व्हाट यू आर सेइंग, जैसे 10 years में ये होगा, 20 years में होगा, 40 years में ये डायग्नोसिस होगा, या जो भी होना है दैट इज निर्धारित, इट्स प्री डिटर्मिन्ड. बट हमारे ऋषियों ने ये भी बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आगामी कर्म, कि या क्रियामाणी कर्म, जो अभी क्रिया कर रहे हैं वो आपका जो प्रारब्ध कर्म है उसका इफेक्ट कम कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर आपको बोलता है बेस्ड ऑन प्रेजेंट ब्लड टेस्ट कि 6 months डाउन यू विल गेट डायबिटीज, दैट इज अ प्रेडिक्शन. सो प्रारब्ध कर्म में कुछ तो होना ही होना है. जैसे यू बोर्न एज अ फीमेल और अ मेल, दैट इज प्रारब्ध कर्म. यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, एवरीथिंग इज प्रारब्ध. बट इफ यू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ, यू स्टार्ट फीलिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. जैसे अगर वो डायबिटिक पेशेंट, प्री डायबिटिक पेशेंट अपना लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स चेंज कर लेता है तो उसको डायबिटीज नहीं भी हो सकता, राइट? ही कैन बिकम अ हेल्दी पर्सन. माय फ्रेंड इज आचार्य, वो मुझे बताती है कि एस्ट्रोलॉजी में वो कई बार वो लोगों को देख सकती है कि 2 साल में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ हेल्थ रिलेटेड. लेकिन व्हेन शी टेल्स देम यू नो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो, ज़्यादा आप मेडिटेशन में जाओ, सत्संग करो और ये सब, और वो बोलती है कि वो ही जब 2 साल के बाद अपनी पत्री लेके आते हैं तो वो चेंज हो गई होती है और उनको वो प्रॉब्लम नहीं आती है. तो आगामी कर्म उसने मुझे बताया कि चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि आज जो आप प्रेजेंट है आपका वो आपके आगामी कर्म पे. तो दिस वाज रियली गुड, आई लर्न फ्रॉम हर. साइंटिफिकली भी डिस्कवर हुआ है कि रिसर्च हुआ था कि actually it changes the telomeres of your chromosome, last part of the chromosome. When you do all these practices, your telomeres length increases. तो अभी बहुत सारे डेथ हुए ना 40s में लोगों के आके, उन लोगों का टेलोमियर्स कुछ का स्टडी हुआ था. तो 40-year-old एग्जिबिटेड अ टेलोमियर ऑफ अ 90 और 80-year-old, मतलब उनका टेलोमियर का लेंथनिंग कम हो जाता है. बट इफ यू डू मेडिटेशन, योगा, ऑल दिस थिंग्स, ईट हेल्दी फूड, आपका टेलोमियर का लेंथ अच्छा रहता है. उसको रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी जो होता है ना, जैसे रिस्ट में हो जाता है, वैसे हमारे जेनेटिक लेवल पे रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी होता है. आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेते हो तो उससे आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, आपको डिजीजेज आ सकती हैं. बट यू कैन, बेस्ट थिंग इज रिसर्च है, यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ योर टेलोमियर्स विद दिस प्रैक्टिसेस, एंड मेडिटेशन इज वन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस. आई थिंक हार्वर्ड में हुआ था या कहीं हुआ था रिसर्च, मुझे पता नहीं, बट आई हैव स्टडीड दिस रिसर्च आर्टिकल. तो जो बोल रहे हैं ना आगामी कर्म, You can change it. फिजिकल लेवल पे भी कैन सी द चेंज नाउ. वर्ल्ड तो अभी डिस्कवर कर रही है, हमारे ऋषियों ने तो कब से बोला हुआ है आगामी कर्म is the most powerful. So for your thing, free will, yes, it does exist. It can change your destiny totally. मैंने सोचा नहीं था मैं मोक्ष धाम करके कुछ भी स्टार्ट करूंगी. 2019 में भी मैंने नहीं सोचा था. मतलब I was doing just yoga with my colleagues and friends ऐसा. Pandemic came and everything changed in my life. Yeah, manifesting is fine, but ground level पे काम भी करना है. सिर्फ बोलते रहने से नहीं होगा कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच. नो, मैनिफेस्टिंग का वो लिमिटेशन है जो आजकल बोलते हैं ना, ऐसा होना चाहिए. मैं बताती हूँ, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी शुड बी वाइब्रेटिंग विद दैट थिंग कि बस यही मुझे करना है, अभी मुझे और कुछ नहीं करना है लाइफ में. एंड देन ईच एंड एवरी एक्शन शुड बी अलाइन विद दैट. तो उसमें 3 शक्ति काम आती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति. मैंने पहले इस पे बात किया हुआ, एक सत्संग है उस पर. तो सिर्फ बोलने से नहीं होता. जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मुझे पहले सोचना, इच्छा, फिर ज्ञान होना चाहिए कैसे जाना है, फिर क्रिया शक्ति, करना है ना टिकट बुक, ये सब तीनों अलाइन करना चाहिए. सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करके बोलते रहने से वो मैनिफेस्टेशन का इट्स अ फैड, लिमिटेशन. या सर्व प्रसाद भाव के 4 लक्षण हैं. इसको बोलते हैं जब पूरी तरह समर्पण हो जाता है भगवान में, तभी आप सब चीज को प्रसाद जैसा लेते हो. नहीं तो फिर दुख हो जाता है. जैसे कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा, बीमार पड़ गया तो दुख हो गया, भगवान जी आपने मुझे ये क्यों दे दिया. लेकिन भगवान, बीमारी में भी भगवान को थैंक यू बोलोगे आप, वो सर्व प्रसाद भाव है. जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जो दे दिए ठीक है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, जब तक मेरा माइंड काम कर रहा है. आई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. फंक्शन हो रहा है ना, पहली बात है निर्भय हो जाते हो आप जब समर्पण आ जाता है. तो डोंट फियर एनीथिंग, कम व्हाट में. डेथ से भी फियरलेस हो जाते हो, बट दैट्स वेरी हाई स्टेज. नहीं होता डर, मैं बता रही हूँ. डेथ से भी डोंट फियर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस. सी हाउ मच इज योर एंथुसियाज्म इन स्टडीज, वो देखना है. ग्राउंड लेवल पे हम कितना काम कर रहे हैं. सिर्फ यहाँ बैठ के मेरी बात सुनने से कुछ नहीं होगा. इट्स अ पैसिव थिंग. अनलेस माई ज्ञान बिकम्स योर नॉलेज, यू नो, आपका अपना प्रैक्टिस होता है आपके लाइफ में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. सिर्फ सुनते रहने से, सिर्फ यूट्यूब देखने से, ये सबसे नहीं होता चेंजेस. प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस लाना है. तो निर्भय. सेकेंड है निश्चिंतता, चिंता रहित हो जाते हो आप सब चीज के लिए. एंड देन निशोक, मतलब कुछ हुआ तो उसका शोक नहीं मनाना है बैठ के. बोलते हैं ना इंग्लिश में, वी डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. जो हो गया सो हो गया, लेट्स सी व्हाट वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस. निशोक हो जाता है आदमी, कितना भी भयंकर लॉस हो गया. मेरा तो मैंने बताया था, आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट सत्संग वीडियो, मेरे पूरे बेसमेंट में पानी भर गया था. किसी को याद है? वो भी कब? जुलाई ऑफ 2020, मिडल ऑफ पैंडेमिक.
द डिश वॉशर लीक्ड फॉर 8 hours एंड वी वर स्लीपिंग नाइट टाइम में, पूरा रात में लगा के गई थी 9 बजे, रात भर बारिश हुई बेसमेंट में, एवरीथिंग गॉट स्पॉइल्ड। बट मुझे एक भी चिंता, बूंद भी चिंता नहीं हुई, ना शौक हुआ। इंश्योरेंस कंपनी, पता है क्या हुआ, मैं सच्ची बता रही हूँ, इट्स लाइक यू फील इट्स लाइक मैजिक। उसके कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, हमारा बेसमेंट बहुत गंदा था, मतलब सारे डब्बे पड़े हुए थे, वी नेवर अरेंज सर्टेन थिंग्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू अरेंज, है ना। तो आई वाज टेलिंग माय डॉटर, कितना अच्छा होगा ना एक दिन एक एंजल आके सब कुछ क्लीन कर दे और सब डब्बे उठा ले। जब वो इंश्योरेंस के बंदे आए ना, लेके जा रहे थे डब्बे, मेरे को मेरा अपना सेंटेंस याद आया, यहाँ मैनिफेस्टेशन हो गई। ओह माय गॉड, ऐसे होना था। भगवान बोले मांगा तो, लेकिन इस तरह से मिलेगा मुझे पता नहीं था। बट वो किसी और तरीके से हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं पैसे देके तो किसी को बुलाती नहीं करने के लिए। बट उसके बाद मेरा बेसमेंट इतना सुंदर बन गया, विच आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ स्टूडियो देयर। नाउ आई हैव अ स्टूडियो, ऑनलाइन स्टूडियो देयर, जो आप देखते हो। पहले वैसा नहीं था, सब डब्बे बकवास पड़े हुए थे, सोफा था, कुछ कुछ था, सोफा भी गया, सब गीला हो गया, सब निकल गया, खाली स्पेस। बट 6 months तक वी हैड टू गो हार्डशिप बिकॉज इट वाज कोविड, और हमको पूरा वो खाली करना पड़ा था। हम सिर्फ 1 या 2 कमरे में रहते थे, किचन भी छोटा स्टव लेके ऊपर था, किचन पूरा ये हो गया था, बंद हो गया था, बिकॉज किचन से लीक हुआ था ना, तो किचन के कैबिनेट सब वहाँ पे पूरे एकदम जो इंडस्ट्रियल लेवल के फैन लगे हुए थे सब सुखाने के लिए, हमको अलाउड नहीं था। लिविंग रूम में इतना इतना पानी भर गया था, मतलब पूरा ये एरिया पूरा क्वारंटाइन हो गया था जैसे, और लोग आ जा रहे थे तो हम लोग उनके साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकते थे, हम लोग को मना था। तो बिकॉज ऑफ कोविड, अदरवाइज 2 महीने में हो जाता, बिकॉज ऑफ कोविड 6 months में हो गया, क्योंकि कभी कुछ अवेलेबल है, कभी सप्लाईज अवेलेबल नहीं थी, जैसे बेसमेंट में जो वुड था वो अवेलेबल नहीं था, चाइना से आया नहीं था, जहाँ से आता है। भगवान जी देते हैं, बट इट मे कम विद अ प्राइस, यू शुड बी रेडी फॉर दैट प्राइस इफ यू आस्किंग फॉर समथिंग। The way I sometimes think, like you cannot plan everything. Okay, if you are destined to do something, or something has to be happen, should be happen, it will happen anyway. When you look back and then try to connect, like people say, like connecting the dots. Okay, yeah, like then you see, yeah, that was supposed to happen anyway. You would have never changed it. बट अभी जो हमने बात की, Hmm. मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लाइक आई एम जस्ट सोच रही हूँ कि अभी जो हमने बात की कि जो कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड है, लेकिन वो चेंज आगामी कर्म, वो कनेक्ट नहीं कर सकते हम कि भाई इट कैन चेंज। डेस्टाइन्ड तो था वो, लेकिन हमने अभी प्रेजेंट में जो कर्मा किए उससे हमने अपनी डेस्टिनी चेंज करी। When you are living in a moment, okay, you're always thinking that I am supposed to do this one, so the things will change in certain way. That's what you are planning always, okay. But those things will happen, you have no control over it, because you can do based on your thinking, your circumstances, but there are still some factors which you don't know. And when you look back after certain time, if you look back previously, then you think, okay, yeah, it was supposed to happen, I couldn't change it, but you cannot go back at that time and change certain things. So that's where I say, okay, you are destined to be there or something to be happen. Okay, like we are sitting here, like 26 years back, we tried our best not to stay in this part of the world. Like I would have, oh yeah, like I would have come in 85 itself. Nobody would have stopped me, okay? But I never wanted to come. And like when we came, she never wanted to stay here. Like if I tell my story, like we never wanted to stay here. We tried our best not to stay. He has plan for everything. We should just do our karma. यू क्रिएट योर डेस्टिनी। आप खुद ही आप क्रिएटर हो, यू आर द क्रिएटर। जैसे आपने कॉज एंड इफेक्ट भी बोला, तो वो क्रिएटर भी हम ही हैं। तो फिर अगर हम ही क्रिएटर हैं, तो फिर वो उसको चेंज भी हम करते हैं कि अपने जो कर्मा है हम उनको, कुछ तो डेस्टाइंड है, लेकिन उनको हम मेल्ट भी कर देते हैं कुछ कर्मों को, सो दैट कि डेस्टिनी चेंज भी हो जाती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। डेस्टिनी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, भाग्य ही है। व्हाट इज भाग्य? भाग्य इज योर कर्म कमिंग बैक टू यू। Throwing the ball is karma, ball coming back is your bhagya. So knowing or unknowingly, you have created that situation for yourself. And obviously there's some unknown factor, थोड़ा सा, जैसे बहुत तेज हवा बह गई तो बॉल थोड़ा उधर चला जाएगा, some unknown factor, उसको दैवी शक्ति बोलते हैं। एक्चुअली इसका द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में बहुत अच्छा संवाद हुआ है महाभारत में। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर, द्रौपदी वॉज वेरी इंटेलिजेंट लेडी, शी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ धार्मिक डिस्कशन विद धर्मराजा, विद युधिष्ठिर, है ना। उसमें वो ये पूछती है कि क्या है, तो उसमें बोलते हैं कि कर्म तो अपना है ही, करना है, लेकिन ईश्वर फल दाता है। मतलब ईश्वर बहुत सारे फैक्टर्स को लेके फल देता है तुमको, नॉट नेसेसरी तुम्हारे कर्म का वो
अकेला तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। उस समय उस दुनिया में क्या चल रहा है वो भी एक फैक्टर है, उस हिसाब से तुमको वो वापस भी मिलता है। सो मोस्टली इट्स आवर ओन कर्म फल विच इज कमिंग बैक टू अस, बट एक छोटा पोर्शन है दैवी शक्ति का, उन्होंने बोला। एंड देन दैट यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, वट एवर इज हैपनिंग एंड देन वॉट यू मेक आउट ऑफ इट। कोई भी फल आ रहा है, उसका आप क्या करते हो वो आपका, और चाहे तो बंधन बनाएगा या मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, प्लेन एंड सिंपल। जैसे अप्लाई कर रहे हैं कहीं जॉब के लिए, जॉब कहीं नहीं मिल रही है, उसी कारण आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बैठ रहे हो या डिप्रेशन में, या फिर जाके योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो वो आपका डेस्टिनी डिटरमिन करेगा। सो डेस्टिनी, किस्मत, ये सब वर्ड फॉरेन का वर्ड है, तो भाग्य वर्ड को समझना है। भाग्य अपना हम खुद ही प्रबल कर सकते हैं अपने कर्मों को चेंज करके। जब भी माइंड नेगेटिव सोचे, भाग्य कहाँ से शुरू होता है, कर्म कहाँ से शुरू होता है, मनस, मनसा वाचा एंड कर्म, तब कर्म इंद्रियों में आता है ना। माइंड के लेवल पे अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हो तो अपना भाग्य आप बदल रहे हो। इट्स सो पावरफुल। फिर वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो यहाँ से चेंज हो रहा है, फिर उससे आपसे आपके कर्म अलाइन हो रहे हैं। और कोई डुअलिटी नहीं होना चाहिए, जैसे आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, उसमें एक यूनिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच बहुत रहे हो कि हाँ मुझे योगा टीचर ट्रेनिंग कर, बट कर कुछ नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स भी देख रहा है, सिर्फ बोलती रहती है, करती कुछ नहीं है तो फिर वो कुछ मिलेगा नहीं आपको फल, आप फ्रस्ट्रेट ही होते रहोगे। तो वो कर्म में लेके आना है फिजिकली आफ्टर ये थॉट प्रोसेस। तो थॉट के लेवल पे पहले चेंज होता है, तो यू कैन एक्चुअली, जैसे किसी को, कितने लोग मेरे पेशेंट्स को मैंने देखा है जीवन भर बैक पेन के साथ रहते हैं, बट दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, है ना। हमने फिजियो में कितने बार देखा है, सोल्यूशन इज सो सिंपल समटाइम्स बट दे डोंट पुट एन एफर्ट। इच्छा तो, रोते भी रहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है जीवन में, से एज सिंपल एज बैक पेन, आप उसके लिए क्या करते हो, किस एक्सटेंट तक आप उसमें डूबने के लिए रेडी हो, इन द सेंस हाउ मच यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट एंड लर्न एंड ग्रो फ्रॉम देयर। आपके पास कोई भी समस्या है, फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, आप उसका क्या उपाय सीख कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर चीज का सोल्यूशन है। ये बुद्ध ने बताया था कि देयर इज अ प्रॉब्लम ना, कष्ट है सबको, कष्ट का रीजन भी है बट उसका सोल्यूशन भी है। एक है कष्ट जीवन में जो कि हमारे ही कर्मों का फल हो सकता है, हमको याद तो नहीं है हमने क्या किया, बट जो भी आ रहा है हमारे जीवन में, जो ह्यूमन बीइंग भी आ रहे हैं हमारे जीवन में, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी, वो भी हमारा कर्म फल ही है। वी क्रिएटेड दिस एनवायरमेंट फॉर अवरसेल्फ, मैंने ही वो क्रिएट किया है, इट्स माई अंडरटेकिंग कि I have got this parents or this family, this brother, this sister. Now, who will change it? Who will create a family? I will only create my future family. Who will understand my talk? समझ में आ रहा है? जब मुझे वो realization हुआ ना, it was a very strong realization. तो मुझे ऐसा लगता था कि now it's my responsibility to create a family. Okay, that's what I'm doing. Where we can sit and talk these things. क्योंकि that's my requirement and I have to produce that karma from within me. मेरे बच्चे मेरा कर्म फल है, उनको मैं माँ मिली, उनका कर्म फल है। हम दोनों को एक दूसरे को झेलना है। वी हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी। ओके, तो आप जर्नी अलग रह के भी कर सकते हो कि एक पॉइंट आता है कि जब झेल नहीं सकते, है ना, तो अलग हो जाओ। नहीं कर सकते अपने आप को चेंज, या दूसरा नहीं कर सकता है, तो वो भी ऑप्शन है। अदरवाइज साथ रह के झेल के साथ में रहो, ग्रो, दोनों ऑप्शन है। इट्स योर चॉइस व्हाट ऑप्शन। तो कई केसेस में मैं बोलती हूँ, मैंने लोगों को बोला है, लेडीज को अलग हो जाओ अपने हस्बैंड से, ऐसा टॉर्चर हो रहा है तो। और कुछ लोग उनको बोलते हैं अभी 50 साल में क्यों अलग होगी, ऐसा भी बोलते हैं। नहीं मतलब नहीं, 50 साल के बाद भी जिंदगी होती है। अगर आपको 70-80 तक जीना है, हाउ कैन यू सफर दिस टॉर्चर टिल नेक्स्ट 10-20 years मोर। आई हैव ऑल्सो टोल्ड लेडीज लाइक दैट। सो इट्स योर चॉइस, एवरी मोमेंट इज योर चॉइस। और ऐसा कुछ नहीं कि किसी से एक शादी हो गई या बच्चा हो गया तो उनके साथ जीवन भर आपको रहना ही रहना है। मेरी बेटी बोलती है मैंने अपने बच्चों को बोला, एक बता देती हूँ बात, फनी बात। मेरे बोलते कोई अपने घर में कैट या डॉग रहेगा, मैं नहीं आऊंगी उसके घर में। मेरी छोटी बोलती है मैं तो पक्का ले रही हूँ फिर ने बोला है कि कई कई सिचुएशन में टफ डिसीजन लेना पड़ता है, सजेस्ट किया कि छोड़ दो अभी, पर वो सिचुएशन आने से पहले कब तक आपको ट्राई करना चाहिए कि सिचुएशन चेंज हो, सामने वाला आपका अंडरस्टैंड, आपका जो है वो सेम व्यू अंडरस्टैंड करके वो चेंज करे। तो उसमें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कब तक रेजिस्ट करना है, कब लेट गो करना है ना। तो उसमें हमारे साधु लोग बोलते हैं कि जहाँ आप देख रहे हो अधर्म हो रहा है या अहिंसा हो रही है या बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, वहां पे आपको वो स्टॉप करना है, वो जो भी एक्शन हो रहा है तो देखना है किस लेवल तक, और अपने अपने टॉलरेंस पे भी डिपेंड करता है ना। वो एक है कि आप कितना टॉलरेट, आपका माइंड कितना टॉलरेट कर पाता है। अगर इफ द डैमेज इज मोर देन व्हाट यू कैन टॉलरेट, देन यू हैव टू स्टॉप दैट। अगर कई केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं बट मतलब नहीं एक दूसरे से, तो अपना अपना लाइफ जी रहे हैं, तो उस समय बोलती हूँ कि आप मतलब ठीक है चल रहा है काम, ही इज नॉट टॉर्चरिंग यू, ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड, तो रहने दो, काम चला लो क्योंकि डाइवोर्स का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रोसेस, पैसे खर्चे होंगे या जो भी, काम चल रहा है तो काम चला लो। लेकिन अगर जहाँ टॉर्चर हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, अब्यूज़ हो रहा है फीमेल का,
वहाँ मैं बोलती हूँ कि नहीं, अब्यूज़ नहीं सहना चाहिए, वेदर इट्स फिजिकल और इमोशनल, दोनों अब्यूज़ नहीं सहना चाहिए। वो जो आपकी मर्यादा जो कोई क्रॉस करता है ना फिजिकली या मेंटली, वहाँ पे बिल्कुल सहना नहीं। बाउंड्री क्रॉसिंग का ध्यान रखना है कि तुम्हारी लिमिट क्या है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें के बारे में मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है, जैसे इन्होंने बोला ज़ीरो टॉलरेंस की घर पे नहीं करना है, जैसे कुत्ता नहीं लाना ज़ीरो टॉलरेंस है मेरा, उसी तरह कई सारी चीज़ों के कि घर में बच्चों को में से मैं एफ वर्ड नहीं सुनना चाहती हूँ। बहुत शुरू हो गया था बीच में, टीनेजर 3 टीनेजर घर में, मैं दिमाग खराब हो गया था मेरा। तो मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया, जो करना है स्कूल में करो, घर में तो मैं सुनना नहीं चाहती। सारे बच्चे बोलते हैं उस एज के। बोलते हैं, हमारे घर पे तो नहीं बोलते। हाँ, मैंने नहीं, बोला घर में सामने नहीं बोलते हैं बट ऐसे तो हम वैसे तो नहीं, नहीं। करते हैं, फ्लैट से different तो friends। आपका क्या टॉलरेंस है? तो मेरा ये ज़ीरो टॉलरेंस है कि इस घर में ये नहीं चलेगा। जब तक ये कर्मा थ्योरी नहीं पता लगी, जब से ये पता लगे कि ये मेरी तो क्रिएशन है ना, एवरीथिंग इज़ यूनिक सिचुएशन। हर फैमिली की सिचुएशन अलग होती है, आपके माइंड की सिचुएशन अलग होती है। मान लो एक ही सिचुएशन है, लेकिन माइंड के टॉलरेंस पे मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ। बिकॉज़ आई नो दैट पर्सन, इसके माइंड का इतना टॉलरेंस लिमिट है, इसके माइंड का इतना टॉलरेंस लिमिट है। मेरे माइंड का तो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस लिमिट है। लेकिन फिर भी मैं बहुत चीज़ के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस हूँ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि ऐसा नहीं होगा। बट मेरे को ऐसे फालतू चीज़ें परेशान नहीं करती हैं कि जिसको जो करना है करे। जैसे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड खाते हैं खुद ही बना-बना के, मतलब उनको इंडियन फूड से ज़्यादा चाइनीज़ फूड पहले बहुत बॉदर करता था क्योंकि वो लोग यही उडन नूडल ये सब बहुत खाते थे जिसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है। फिर बाद में उनको मैंने मिक्स करना सिखाया कि इसमें ये डालो, मेथी भी डालो, स्पिनच भी डालो, सब उडन नूडल डाल दो। फिर वो वी केम टू अ बैलेंस कि मेरा भी दिमाग खराब नहीं हो और उनको भी न्यूट्रिशन मिल जाए। तो समहाउ वी हैव टू वर्क विद द अदर पार्टी जो हमको परेशान कर रहा है ना? तो अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी चल के क्या खाती है कि भगवान जाने। अभी 1 महीने 2 महीने के बाद बोलती है मम्मी आई एम मिसिंग सांभर बना के दे दो। बोला भगवान जी थैंक यू। तो मैं तो खुशी-खुशी जाके सांभर बना के दूँगी, है ना? मेरी 3 लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे बहुत मैंने सुना था कि लड़कियाँ कुछ भी ड्रेस पहनती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी ड्रेस पहनने में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उनको एक चीज़ बोला, तुम कुछ भी पहनो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यू शुड हैव दीज़ 3 फैक्टर्स, देश, काल और व्यक्ति। तुम किसी के साथ नंगे भी रह सकते हो, बट कब, कहाँ, कैसे वो तुम्हारा चॉइस है। बट ये तीनों बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से ग्राउंड में तुमको कैसे रहना है। तब से मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए उनको एग्जैक्टली पता है क्योंकि उनको ये 3 फैक्टर मैंने दे दिया। उनको पता चल गया मम्मी फालतू का नहीं बोल रही है, बट शी हैज़ अ वैलिड रीज़न। मैंने बोला देखो भगवद गीता में ऐसे लिखा हुआ है, देश, काल और व्यक्ति का ध्यान रख के अपना आचरण करना है। तो ड्रेस पहनना भी वैसे ही है। तो दे हैव सच गुड सेंस कि कहाँ कैसे ड्रेस करना है, कि कहाँ पे नहीं करना है, क्या करना है। तो ये मैं बता रही हूँ कि बच्चों को ग्रो अप करने के समय यू हैव टू एक्सप्लेन लॉजिकली विद देम, नॉट फ्रॉम एन ईगो स्टैंड पॉइंट बिकॉज आई वांट यू टू वेयर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, यू वेयर इट। नो, व्हाई, रीजन इट आउट। पहले इंडिया में तो लेडीज ब्लाउज ही नहीं पहनती थी, मेरी दादी भी नहीं पहनती थी एक्चुअली। केरला में तो कितना, ये तो कहीं भी ब्रिटिश और मुस्लिम्स आया तब से वो बोलने लगे कि ये क्या ये लोग पहने अजीब से, फिर ब्लाउज का फैशन आया क्योंकि इंडिया में स्टिचिंग नहीं होती थी, सब सीधा सीमलेस कपड़ा पहनते थे। तो स्टिचिंग, टेलर, दर्जी ये सब दूसरे कल्चर से आया, तो हम सिर्फ लपेटते थे ऐसे, तो उसमें ब्लाउज नहीं आता था कहीं भी। आप शंकराचार्य का मूवी देखेंगे तो वहाँ पे पूरा लेडीज का तो बैकलेस ही रहता था क्योंकि साड़ी से फ्रंट में कवर होता था, या कई बार नहीं भी होता था। दे रियली डोंट केयर, डिडंट केयर एट दैट टाइम। लेकिन अभी लोग ना चमार बन गए हैं। चमार पता है क्या होता है? अब जो चमड़े का काम करते हैं, मतलब दे आर वेरी स्किन फोकस्ड, स्किन ही दिखती है लोगों को। समझ में आ रहा है चमार का मतलब? दे आर वेरी बॉडीली फोकस्ड। तो अभी तो आप ऐसा पहन के जाओगे तो सब आपको ट्रोल करेंगे। सोसाइटी चेंज हो गई है ना, देखने का नजरिया बदल गया है, दृष्टि परिवर्तन हो गया। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, क्यों किसी की नेगेटिव एनर्जी लेनी है। तो जैसा देश वैसा वेश, देश, काल और व्यक्ति का ध्यान रखते हुए आपको सारे अपने आचरण करने हैं। तो ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। तो हम थे सर्व प्रसाद भाव पे, प्रसाद भाव पे थे। तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक एंड देन निसंशय। निसंशय सबसे इंपॉर्टेंट है। संशय मतलब क्या होता है? डाउट, डाउट क्रिएट करना। निसंशय मतलब होता है डाउटलेस रहना। तो किस पे डाउट नहीं रहना है? भगवान के विधान पे, दैट यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को डाउट नहीं करना है। जो हो रहा है वो कर्म फल के तहत हो रहा है। वी डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ। Right now, then after we realize Yeah. why we have this Yeah, thing. I had a job back in 2016, which I left in 6 months. Very, it was a nice hospital job, full time. But उसमें लोग बहुत रेसिस्ट थे, मतलब आउटसाइड जीटीए था, कैम्ब्रिज में मिला था मुझे। इतने ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो मैंने खुद ही क्विट कर दिया था। 6 महीने के अंदर आई वाज जॉबलेस फॉर फ्यू मंथ्स एंड देन अगर वो क्विट नहीं करती तो मुझे अभी प्रेजेंट जॉब नहीं मिलता। मैं तब से इस प्रेजेंट जॉब में हूँ, विच आई वाज लाइक इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बोली कभी-कभी समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट अपना कर्म अच्छे अपना पूरा करते जाना है, जैसा भी हो। बिलीव नहीं करना है कुछ। बिलीव करने में हमारे ऋषि ने नहीं बोला। ऋषि ने बोला अपना कर्म करो, जो हुआ उसको बोलो कि भगवान जी थैंक यू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट लेट्स मी सी व्हाट आई कैन मेक ऑफ इट। ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना है। जैसे जॉब नहीं मिल रहा है, ब्लाइंड बिलीफ करके बैठ के मुझे जॉब मिलना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। कोर्सेज करो, इम्प्रोवाइज करो अपने रेज्यूमे पे, या जो करना है। बट ये बोलो कि ये मेरा ही है जो मुझे वापस आ रहा है, मुझे किसी कारण से नहीं मिल रहा है। मे बी यूनिवर्स इज ट्राइंग टू शो मी समथिंग एल्स।
which I'm lacking right now. ऐसे देखना है उसको. You don't need to believe anything. ऐसा हमारे ऋषि ने बोला. भगवान को मानो कभी नहीं बोला. तब भगवान को जानो. You don't need to believe you have a nose on your face. You know that you have a nose on your face, isn't it? हम belief system का culture नहीं है. मुझे कोई बात बोल रहा था कि वो they are of some faith जिसमें लड़कियों को स्कर्ट नहीं पहन सकते, सलवार ही पहनना है, ठीक है? जैसे तो वो स्कूल में जाके उन्होंने चेंज करवाया ये कि उनको स्कर्ट नहीं पहन सकते, उनको टाइट्स पहनना है साथ में. तो मैंने बोला इसमें धर्म तो कहीं नहीं है, इसमें राइट और रॉन्ग का तो कुछ भी नहीं है, ये आपकी मान्यता है. दिस इज योर बिलीफ सिस्टम कि गर्ल्स को स्कर्ट नहीं पहनना है. देयर इज नथिंग, यू डोंट हैव टू फील प्राउड अबाउट इट. इट्स जस्ट आप मानते आओ इसलिए आप मान रहे हो, और कुछ भी नहीं है इसमें. दिस इज नथिंग टू डू विद भगवान या ईश्वर या यूनिवर्स, नथिंग एट ऑल. तो मान्यता अलग होती है जो हम मानते आए हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशंस या जो भी है कल्चर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम धर्म. सो यू हैव टू सेपरेट दोस टू थिंग्स. कोई ट्रेडिशन फॉलो करना, जैसे मैंने बोला ऋषि ऋण या पितृ ऋण, ट्रेडिशन फॉलो करना, वो सब मान्यता है, करते आए हैं इसलिए हमारा ड्यूटी है वो सब करना, एंड दैट वाज मेंट फॉर अ रीजन. बट मेन धर्म का क्या है? टू डू द राइट थिंग, ताकि मन शुद्धि हो. रिचुअल्स का क्या मेन है? अंतःकरण शुद्धि, माइंड प्योर होना है. माइंड प्योर होगा, उसी प्योरिटी में तो डिविनिटी शाइन करता है ना. तो दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि ये मैं मान रही हूँ या फिर ये रियली में राइट या रॉन्ग है. इज इट जस्ट अ रिचुअल और इज इट रियली जो मैं नहीं करूंगी तो कुछ पाप हो जाएगा, समझ में आ रहा है, लाइक कुछ गड़बड़ हो जाएगा. यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, राइट? तो मान्यता से नहीं चलना है. हर परिवार की अपनी मान्यता हो सकती है, बट नॉट नेसेसरी दैट्स राइट. You have full right to question it, and that's the beauty of our culture. We've always improvised and questioned unnecessary things, है ना? Question से ही growth आता है. अर्जुन ने भी इतने सारे question पूछे थे. तो question करना छोड़ना नहीं है मान्यताओं को. अब last है समर्पण भाव. समर्पण भाव तो है कि इच्छा का ही त्याग होना है basically. भगवान जी, it's like almost like this is the last stage of कर्म योगा कि भगवान जी, I am your arrow. जैसे एरो का अपनी इच्छा तो नहीं होती कुछ, उसको किस डायरेक्शन में फेंका जाएगा, किस स्पीड से फेंका जाएगा, कौन तय करता है? द आर्चर, है ना? धनुष पे जो तीर चढ़ाता है, वो तीर की तो अपनी कुछ इच्छा नहीं होती ना. तो वो समर्पण भाव होता है कि भगवान जी जब फेंकना है मुझे फेंक दो. यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल. बाकी जो यूनिवर्सल फोर्स आपके थ्रू करा रहा है, यू आर जस्ट अ मीडियम, यू आर जस्ट लाइक एन एरो शॉट बाय भगवान, ऐसा सोचना है. दैट इज समर्पण भाव. वो सबसे लेट आता है, बट वो आता है तो सबसे ब्यूटीफुल होता है. फिर वो सारा बाकी सब लाइन में आ जाता है, चिंता रहित और भय. तो इच्छा का समर्पण ही इच्छा का त्याग है, मतलब है ना, निष्काम कर्म भी बोलते हैं इसको, जो सिर्फ साधु लोगों में होता है. ये पूछने से बोलने से कि इच्छा फुलफिल करेंगे तो हम संतुष्टि हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता. एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरे से तीसरी इच्छा का कभी अंत नहीं होता. इट्स लाइक अनल बोलते हैं, अनल मतलब फायर. इच्छा इज लाइक अनल, जिसका कोई एंड नहीं होता. फायर में कुछ भी डालो वो डिवार कर लेता है ना. तो इच्छा वैसे ही है, कितना भी इच्छा करो ना, वो आप और इच्छा करते जाओगे. तो इच्छा की पूर्ति never gives you satisfaction. If it all gives you satisfaction, it's only temporary. कृष्णा है. तो जब ये तीनों आने लगेगा ना आप में, क्या क्या आएगा? स्वधर्म अनुष्ठान, सर्व प्रसाद भाव एंड समर्पण. तो आपके अंदर सेवा भाव नेचुरली आ जाएगी. आपको करना नहीं पड़ेगा सेवा होएगी आपसे. यू नो, इट विल हैपन थ्रू यू नेचुरली. एवरी मोमेंट विल बिकम अ सेवा. नो मैटर वेयर यू गो, पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम योर एनर्जी. ऐसा हो जाएगा, ठीक है? वो सेवा विल बी योर सेकेंड नेचर. नो मैटर वेयर यू गो, ग्रोसरी स्टोर, हियर देयर वेरेवर, कहीं भी सेवा हो जाएगी. तो सेवा और कर्तव्य में डिफरेंस होता है. कर्तव्य मतलब धर्म पूरा करना, सेवा अपने आप होता है. सेवा करनी नहीं पड़ती है. अगर आपको सेवा करनी पड़ रही है तो आप एज अ साधना कर रहे हो. साधना मतलब यू आर डूइंग इट कि मुझे करना है ना. कर्तापन का भाव है. जो सेवा होती है ना अपने आप, उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता है. कर्तापन मतलब डूअरशिप, दैट आई एम डूइंग इट. वो सेवा में भाव नहीं होता. बट दैट्स वेरी हाई स्टेज. अभी माइंड यहाँ पे जाम हो गया सबका. वी शुड टेक अ ब्रेक. आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ.